हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपशा और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम फोटोशॉप में बेविल एंड एम्बॉस यूज़ करते हैं। तो बेविल एंड एम्बॉस हमें कहाँ मिलेगा और इसको हमें कैसे यूज़ करना है, तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो इसलिए मैं एक ब्लैंक पेज ले लिया फोटोशॉप में। इसके बाद मैं तीनों चीज़ों में ये बेविल एम्बॉस करके आपको दिखाऊंगा। एक है ये जो फ़ोटो है, इस फोटो में मतलब किसी भी इमेज में आप बेवल एम्बॉस कर सकते हैं। तो मैंने एक इमेज ले लिया, तो ये इमेज में मैं करके दिखाऊंगा। फिर नॉर्मली एक शेप में मैं एक स्क्वायर शेप लिया। तो आप चाहो तो कोई भी शेप ले सकते हो, तो किसी भी शेप या फिर वेक्टर ऑब्जेक्ट इसमें भी आप बेवल एम्बॉस कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्स्ट में। टेक्स्ट में भी आप बेविल एम्बॉस कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले एक शेप लेकर हम देख लेते हैं कि बेविल एम्बॉस हमको कैसे करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो लेयर में, इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट को या फिर जिस चीज़ को आप बेविल एम्बॉस करना चाहते हो उस लेयर में आपको रहना होगा और उस लेयर को सिलेक्ट होने के बाद आपको F8 यानी कि लेयर स्टाइल में जाना होगा और इसके अंदर है ये जो ऑप्शन बेविल एम्बॉस, तो इसमें क्लिक करना होगा। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिल जाएंगे। ये बेविल एम्बॉस का कुछ सेटिंग्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आता है इसका जो स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो बेविल एम्बॉस होने के बाद कैसे दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है इनर बेविल, आउटर बेविल, एम्बॉस, पिलो एम्बॉस, स्ट्रोक एम्बॉस। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले इनर बेविल जो है इसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा साइज़ जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका जो चेंजेस आपके सामने आ रहा है स्क्रीन में। तो इसको मैं अगर सॉफ्टन करूँ तो थोड़ा सा, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। ये अप है, ये डाउन की तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसका जो डेप्थ है, तो इसका डेप्थ भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसको एक अच्छा चीज़ है कि यहाँ पर जो थंबनेल है, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ पर दिख जाएंगे। तो डेप्थ भी आप ऐसे चेंज कर सकते हैं इसका। तो मैक्सिमम आप 1000% तक इसको चेंज कर सकते हैं। तो डेप्थ ऐसे चेंज कर सकते हो। फिर आता है टेक्निक, यानी कि ये स्मूथ होगा या फिर हार्ड होगा। ठीक है, ये अभी स्मूथ है तो इसको मैं हार्ड कर देता हूँ। तो ये देख लीजिए आप, स्मूथनेस का जो था वो चला गया और पूरा हार्डनेस आ गया इसमें। फिर आता है सॉफ्टनेस। तो सॉफ्टनेस और हार्डनेस में कुछ ज़्यादा फ़र्क आपको समझ नहीं आएगा, तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो आप चाहो तो स्मूथ भी कर सकते हो, तो ऐसा होगा स्मूथ करने के बाद। इसके बाद आता है जो स्टाइल, यानी कि इनर बेविल। ये अभी जो है वो है इनर बेविल, यानी कि इसके अंदर है। तो मैं अगर आउटर बेविल करूँ तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मतलब बाहर होगा। इनर बेविल अंदर और आउटर बेविल ऐसे बाहर। फिर आता है एम्बॉस। एम्बॉस करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा आपको। फिर आता है पिलो एम्बॉस, ये कुछ इस तरह दिखेगा। और फिर आता है स्ट्रोक एम्बॉस। स्ट्रोक एम्बॉस जो होता है ये सिर्फ स्ट्रोक, यानी कि जो आउटसाइड है इसमें ही आपको स्ट्रोक में सिर्फ दिखेगा। तो इनर बेविल ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर के अंदर जो जो था वो तो हो गया। साइज़ भी मैं दिखा चुका हूँ। ये साइज़ आप चाहे तो ऐसे बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। सॉफ्टनेस इसका जो है वो भी आप ऐसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है शेडिंग। तो शेडिंग के अंदर हमको मिल जाएंगे एंगल्स, यानी कि आप कौन सी एंगल में चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये है एंगल चेंज कर सकते हैं इसमें।
आप ऐसे माउस को क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो और इसका जो एंगल है वो अपने आप चेंज होता जाएगा। ठीक है। फिर आता है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड के अंदर आपको मिल जाएंगे ये जो डिग्री है, तो इसको आप बढ़ा सकते हैं ऐसे, जैसे कि हम यहाँ पर 50 देते हैं तो कुछ इस तरह होगा। तो ये एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। फिर आता है इसके बाद ग्लॉस कॉन्ट्यूर। तो इसके अंदर आप ये जो कार्व है, इसका कार्वनेस के जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो शैडो पोर्शन है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है ये जो हाईलाइट मोड। तो हाईलाइट मोड के अंदर आप ऐसे चेंज कर सकते हो, या फिर ब्लेंडिंग मोड जो होता है, तो ऐसे ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो। देख सकते हो कि ये मैं चेंज कर रहा हूँ तो इसके अंदर भी चेंज होता जा रहा है। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे तरह से दिख रहा है। तो ये सब बहुत ही अच्छा है, वो आप कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे। फिर आता है ओपेसिटी लेवल। तो ओपेसिटी लेवल ऐसे करके आप कम कर सकते हैं या फिर इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। फिर आता है शैडो मोड। शैडो मोड के अंदर मल्टीप्लाई ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप चेंज कर सकते हो अपने आपके हिसाब से। ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो शैडो है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। फिर आता है ये जो शैडो का कलर। तो शैडो का कलर आप अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो ऐसे। तो देखो मैं ब्लू कलर कर दिया तो इसमें ब्लू कलर आ गया। तो ऐसे आप ग्रीन कलर करोगे तो ग्रीन के आ जाएंगे। ठीक है। येलो करोगे तो येलो आ जाएगी। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक रहते हैं। फिर आता है शैडो का जो ओपेसिटी। तो ओपेसिटी आप चाहो तो कम कर सकते हो ऐसे। ठीक है। तो इसके बाद आता है बेवल एम्बॉस के अंदर ये जो सब कैटेगरी है, यानी कि कॉन्ट्यूर और टेक्सचर। तो इसको भी मैं दिखाऊंगा। तो ये कॉन्ट्यूर में अगर आप क्लिक करोगे तो कॉन्ट्यूर के अंदर ये आपको मिल जाएंगे कार्व। तो कार्व में से आप ऐसे ऐसे करके ये जो बेवल और एम्बॉस का जो कॉन्ट्यूर है वो आप चेंज कर सकते हो ऐसे। देखिए एक डिज़ाइन होता जा रहा है ऐसे। ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। फिर आता है रेंज। तो रेंज कितना होगा, 100% तक आप बढ़ा सकते हो, इसको कम भी कर सकते हो। तो ये सब आप कर सकते हो इसके तरह से। फिर आता है टेक्सचर। तो टेक्सचर मतलब ये जो ऑब्जेक्ट या फिर जो कुछ भी है वो, अगर आपका टेक्स्ट हो या इमेज हो या फिर शेप हो, किसी भी चीज़ में आप बेवल एम्बॉस के साथ साथ उसमें टेक्सचर भी दे सकते हो। तो बेवल एम्बॉस के होने के बाद भी यहाँ पर एक टेक्सचर आपको नज़र आएंगे। ये जो टेक्सचर यहाँ पर जो पैटर्न सिलेक्ट हुआ है, तो इसके देखिए ये यहाँ पर जो पैटर्न मैंने सिलेक्ट कर रहा हो तो उसके हिसाब से ये जो बेवल एम्बॉस का जो सेटिंग्स है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है, और पैटर्न और टेक्सचर भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोनों चीज़ एक साथ हो रहा है इसमें। ठीक है। तो ये अगर चाहो तो कर सकते हो आप। तो ये था बेवल एम्बॉस। फिर आता है, तो मैं ये ओके कर दूंगा तो जो कुछ भी मैंने सेटिंग किया है वो आ जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद मैं ये जो इमेज है, इमेज का जो लेयर है इसमें आ गया हूँ, और जो कुछ भी मैं शेप में कर रहा हूँ किया हूँ
तो वो सब कुछ मैं इसमें भी कर सकती हूँ। तो यानी कि ये जो शेप था, इस शेप में जो कुछ भी मैं बेवल एम्बॉस का जो सेटिंग्स है वो आपको दिखाए हैं, तो वो सब कुछ हम इसमें कर सकते हैं। यानी कि ये जो पिक्चर है इसके अंदर कर सकते हैं वो सेटिंग्स। तो सेम चीज़ ये मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ मैं कर सकती हूँ। इसके बाद जो कॉन्ट्योर है वो भी हम कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है। और टेक्सचर भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये था, कोई भी इमेज में आप कर सकते हो बेवल एम्बॉस। फिर आता है एक टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लेयर में मैं आ गया हूँ। तो ये जो टेक्स्ट का लेयर है इसमें भी हम बेवल एम्बॉस करके देखेंगे। तो आप कोई भी टेक्स्ट में बेवल एम्बॉस कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये एक टेक्स्ट है, तो इसमें हम बेवल एम्बॉस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो। ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। कॉन्ट्योर भी इसमें से कर सकते हैं ऐसे, और टेक्सचर भी डाल सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो ये था बेवल एम्बॉस। तो आई होप कि आपको समझ आया है। कोई भी इमेज हो, कोई भी शेप हो, कोई भी वेक्टर ऑब्जेक्ट हो, या फिर कोई भी टेक्स्ट हो, इसमें आप बेवल एम्बॉस बहुत ही अच्छे तरह से कर सकते हैं फोटोशॉप में। तो ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है फोटोशॉप का। तो ये आप यूज़ करके देखिए। और कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।